हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग की बहुत समय से मांग थी कि सर बताइए कि प्रीलिम्स के लिए चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, कौन कौन सी बुक सोर्सेज यूज़ की जाए और क्या स्ट्रेटजी यूज़ की जाए। ठीक है, तो जो यूपीएससी बिगनर सीरीज़ है, आज उसमें हम लेके आए हैं कि किस तरह से आप प्रीलिम्स के लिए क्या क्या आपको बुक पढ़नी है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं और किस तरह से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज मैं वो डिस्कशन करने वाला हूँ। तो डिस्कशन शुरुआत करने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया से जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ ही अन्य दोस्तों से शेयर भी करें। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो मैं आपको बता दूं कि मैं जो स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ, कैसे शेयर कर रहा हूँ। कई लोग आप देखेंगे यूट्यूब पे, मैंने देखे हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, टॉपर्स ने भी बताए हैं। अब कई टॉपर्स ने ऐसा है कि भाई यूपीएससी प्रीलिम्स में उनके मार्क्स हैं 94 और उन्होंने बताई हैं 50 किताबें कि ये किताबें पढ़ लो, ये किताबें पढ़ लो, ये किताबें पढ़ लो। मैं किसी टॉपर्स का नाम नहीं लूंगा, आप खुद जानते होंगे। सीधी बात है, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, जनरली एक स्टेटमेंट ये बताना चाहता हूँ, आप 94 में तो आप कट ऑफ ही नहीं क्लियर होने वाले और आप अपनी स्ट्रेटजी जब बताएंगे किसी को तो आप समझिए उसका क्या होगा। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी क्यों शेयर करने वाला हूं, इसका जो आपके सामने सबसे बड़ा प्रूफ यूपीएससी की जो 2018 की मार्कशीट है वो है, जिसमें मैंने 128.66 मार्क्स स्कोर किए, जबकि कट ऑफ केवल 98.66 था। ठीक है, ये था 2019 के। अगर आप मार्क्स देखेंगे, अभी तक यूपीएससी के आए नहीं हैं, लेकिन अगर मैंने जो विजन आईएएस से मिलाए थे मार्क्स, उनकी आंसर शीट के हिसाब से मेरे 136 मार्क्स 2019 में भी बन रहे हैं। तो यानी मेंस में मैं भले से एक बार आप कह सकते हैं कि, और दूसरी बात, मैं मेंस के लिए भी मैं इंटरव्यू तक जा चुका हूं, तो मेंस के लिए भी मैं आपको सही चीजें बताऊंगा। अब इंटरव्यू के बाद की चीजें मैं तभी बताऊंगा जब मैं इंटरव्यू क्वालिफाइड हो जाऊंगा। अगर मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आया तो मैं आपको इंटरव्यू संबंधी चीजों को बताऊंगा, नहीं तो वो सारी चीजें जो मैंने सेव करके रखी हैं वो मैं डिस्कशन आपके साथ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एटलीस्ट नहीं करने वाला हूं। तो सबसे बड़ी बात मेरा आपसे बार बार यही कहना है, जब आप चीज़ों को देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो पहले ऑथेंसिटी देखिए, चेक करिए कि जो सामने आपको बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। मैंने फेसबुक पे भी देखा, मैंने देखा लंबे चौड़े पोस्ट पड़े हैं और 2000 किताबों के नाम। मैं सोच रहा था कि स्क्रीनशॉट लेके एक बार पहले आपको वो चीज़ें दिखाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा ये किसी ना किसी के प्राइवेसी के साथ उल्लंघन है। मैं किसी को ताने नहीं मार रहा, मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाह रहा, मैं केवल इतना डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि आप जब किसी से कोई सजेशन मांगे तो कम से कम उसके बारे में एक बार पता करें कि वो आदमी सजेशन देने योग्य है कि नहीं। मैं खुद भी फेसबुक पे आजकल थोड़ा एक्टिव रहने लगा हूँ 1-2 महीनों से, और मुझे भी मैसेज आते हैं और मैसेज भेजते ही लोग पूछना शुरू करते हैं, सर प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए। तो मैं कहता हूँ यार कैसे बता दूँ, तो बोलते हैं सर बता दीजिए, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार अभी तो शुरुआत ही की है। मैंने कई लोग से ऐसे मजाक में किया कि यार अभी तो शुरुआत ही की है। तो लोगों ने कहा सर फिर भी बुक तो पढ़ ही रहे होंगे तो बता दीजिए। अब आप खुद समझिए, लोग खुद जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी सीरियसनेस आप खुद समझ सकते हैं कि जब वो किसी से भी सजेशन लेने को राजी हो जा रहे हैं और किसी से भी कुछ भी पूछना चालू कर दे रहे हैं। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है, इससे आपको बचना होगा। ठीक है, आपको एकदम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहना होगा। और जो इस प्लेटफॉर्म की मैं शुरू से बात करते आया हूँ, अपो दीपो भव, आप जब अपना दीपक स्वयं बन जाएंगे तो ही आप प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सारी चीजें आप तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस बात को आपको अवश्य दिमाग में रखना चाहिए। आप ऊट पटांग जगहों पे सोर्सेस को कभी फॉलो ना करें। तो अब हम देखते हैं कि सोर्सेस को फॉलो कौन कौन से करना है। इन बातों के बाद अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूं। ठीक है, तो आपने मेरे मार्क्स देखे और जो यूपीपीसीएस 2019 है उसमें भी मैंने 115 क्वेश्चन सही किए हैं ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। तो 115 क्वेश्चन सही करना मतलब एज अ गुड मार्क्स। ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं। तो मैं प्रीलिम्स के नजरिए से आपको पूरी बुक लिस्ट बताने जा रहा हूं। तो आप पहले तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस देख लीजिए। जो यूपीएससी का सिलेबस है, प्रीलिम्स का सिलेबस कोई वेल डिफाइंड नहीं है। आप मेंस का देखेंगे तो मेंस के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से यूपीएससी ने डिफाइन कर रखा है, लेकिन प्रीलिम्स के सिलेबस साथ ये समस्या है कि इसको डिफाइन नहीं किया गया है। केवल 7 पॉइंट यूपीएससी ने दे रखे हैं। अब रही बात, ठीक है, आप एक बार इस बात को समझें, जो आने वाला वीडियोस होगा जब हम मेंस की चीज़ों को और मेंस के रिसोर्सेज को डिस्कशन करेंगे, तो हम मेंस का मैंने सोचा है कि मैं प्रॉपर 2-3 वीडियोस में आपको पहले सिलेबस डिस्कशन करूंगा, सिलेबस को समझाऊंगा प्रॉपर, जो मुझे समझ में आई हैं चीज़ें पहले वो समझाऊंगा, फिर आपके साथ कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, पूरे तार्किक नज़रिए से हम चीज़ों को अवलोकन करेंगे कि तार्किकता क्या है।
क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अगर 1000 किताबें जो मार्केट में हैं अगर आप पढ़ना चालू कर देंगे तो पंचवर्षीय योजना हो जाएगी यूपीएससी की प्रिपरेशन, और प्रीलिम्स भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये श्योर हो जाएगा। क्योंकि बुक पढ़ना ही नहीं, उसको रिटेन करना और उसको आंसर में यूज करना, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो आप सिलेबस अगर देखेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, आर्थिक, हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था, पर्यावरण पारिस्थिति, सामान्य विज्ञान, ये 7 टॉपिक दिए हैं। इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, बिल्कुल तरीके से ओपन एंडेड छोड़ दिया है। यानी आप अगर मैं 2 शब्दों में बात कहूं तो यूपीएससी आपसे क्या पूछने वाला है? जो भी पूरी दुनिया के नीचे है वो पूछने वाला है। क्या ये सही बात है? पूरी दुनिया के नीचे जो है वही पूछने वाला है यूपीएससी? इस बात का जवाब है बिल्कुल नहीं। यूपीएससी की चीजें बहुत ही तार्किक होती हैं, बहुत ही लॉजिकल लोग पेपर बनाते हैं और काफी पढ़े लिखे लोग वहां पे बैठे हैं, तो पूरी दुनिया के नीचे कुछ भी वो नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, तो अब यानी पूछने क्या वाले हैं उसको देखने से पहले आप यूपीपीसीएस का सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस आप पढ़ें, मैं इस जो ये पीडीएफ है इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप t.me/UPSC हिंदी विद गौरव पे शेयर कर दूंगा। बात क्या है, आपको बस समझना क्या है, इस बात को समझना है कि जो यूपीपीसीएस का सिलेबस है वो सेम है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहां पे भी 7 पॉइंट थे और यूपीपीसीएस ने भी वर्ष 2018 से सेम सिलेबस कर रखा है यूपीएससी के समान। बात ये समझना है, बस एक नोट अंतिम में दे दिया है यूपीपीसीएस ने, एक नोट दे दिया है। नोट में लिखा है अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषय का उन्हें सामान्य परिचय हो। यानी ये जो विषय है उत्तर प्रदेश के नजरिए से भी आपको एक सामान्य परिचय इन विषयों का होना चाहिए। सिंपल सी बात है, यानी सिलेबस बिल्कुल सेम है, सिर्फ हम यूपी की एक किताब अगर जोड़ देंगे तो हमारी जो बुक लिस्ट है उसमें यूपीपीसीएस भी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं बुक लिस्ट पे। और दोस्तों मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे ये सोचा है और पहले दिन से ही मैंने ये तय कर रखा है कि मैं एक शब्द झूठ और फेक काम नहीं करने वाला। मैंने जो किया है अगर मेरे पास उसका प्रूफ होगा तो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, अगर मेरे पास उस चीज का प्रूफ होगा ही नहीं तो मैंने दिमाग में श्योर कर रखा है भले से मैंने वो चीज की हो, मैं वो आपसे डिस्कशन नहीं करने वाला जिस चीज का मेरे पास प्रूफ नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने किस चीज से प्रिपरेशन की थी, तो मैं आपको एक फाइल दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये है फाइल का नाम क्या लिखा है, आप एक बार फाइल का नाम देखें, प्री 2018, ठीक है। और यहां पे आपके सामने प्रूफ है विजन 2432 टेस्ट नंबर। आप चाहें तो फ्री यूपीएससी मटेरियल ऐसे करके काफी ढेर सारी वेबसाइट है और 2432 टेस्ट उठाएं तो आप देखेंगे 2018 में विजन ने पूछा था, या फिर आप 2018 की टेस्ट सीरीज डाउनलोड करें एक बार इस चीज को कंफर्म करने के लिए, चेक करने के लिए, तो आप देखेंगे विजन ने 2018 में इन चीजों को पूछा हुआ था। तो आप देखेंगे मैंने टेस्ट दिए हैं और मार्क्स लिखे हैं। तो ये आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मैंने टेस्ट दिए हैं 100 क्वेश्चन और यहाँ पे लिखे हुए हैं 81 सही 19 गलत, और 2 मार्च को ये टेस्ट दिया हुआ था। ठीक है, 2 मार्च, यानी आप समझ सकते हैं 2 जून को उस साल प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था, 2 मार्च को मैंने टेस्ट दिया था, इसी को मैंने पढ़ा। और आप देखेंगे 76 पेज, यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 76 पेज के मैंने ये नोट्स बनाए थे। ठीक है, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, एकदम छोटे छोटे में लिखा है और लगभग मैंने पूरी दुनिया की चीजें, विजन के साथ साथ पूरी दुनिया की चीजें इसमें कवर करके, आप एक बार नोट्स देखें अवश्य, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ये चीजें हैं। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो फुल टेस्ट के हिसाब से हो, ठीक है, मैंने पूरी दुनिया की चीजें, जितनी एरर करता था मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं। अब बात आती है मैंने पढ़ा क्या था। ठीक है, मैंने पढ़ा क्या था ये बात आती है, तो मैं आपसे बिल्कुल साफ बताना चाहता हूं, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी बिल्कुल ढंग से, और जब मैं ये बात बताता हूं किसी से तो वो मानने को तैयार ही नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि जिस चीज का आपको विश्वास करना चाहिए, जो आपके सामने प्रूफ है, वो आपको मानना चाहिए, लेकिन आप मानते क्या है, जो आपको लगता है कि वाकई में ये होता होगा। क्यों? क्योंकि टॉपर्स है, मैंने कई टॉपर्स के इंटरव्यू में देखे 50 किताबें बता रखी हैं, ये नहीं बताया कि यार 50 किताबें पढ़ कैसे पाए। या तो 24 घंटे के बजाय 25 घंटे में पढ़ा होगा, दिन को 24 घंटे के बजाय 25 घंटे, या तो सोते नहीं होंगे, पता नहीं किस तरह से पढ़ा होगा। मुझे तो ये बात आज तक समझ में नहीं आई। आपको बात समझिए, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी केवल, नितिन सिंघानिया पढ़ी दूसरी बुक, स्पेक्ट्रम पढ़ी तीसरी बुक, और मैंने इकोनॉमिक्स के लिए, अभी मैं दिखाता हूं, मैं लाइन से डिस्कशन करता हूं, एक एक चीज पे आपको डिस्कशन करते जाऊंगा, वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है,
तो बुक लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये डिस्कशन भटकाव में ना जाए इसलिए मैं लाइन से चलता हूं। जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं मैं उससे डिस्कशन करूंगा और सारी चीजें आपको तब लाइन से बताऊंगा। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, मैं कहूंगा मतलब आपको सबसे पहले, आप प्रिपरेशन, आज आपने सोचा है कि आज से मुझे प्रिपरेशन शुरू करनी है, सबसे पहले आपको क्या खरीदना है? 10 वर्ष के पुराने पेपर, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, आपको कम से कम, यूपीपीएससी, आपको कम से कम 10 साल के पुराने पेपर खरीद लेने चाहिए तुरंत, मेंस प्रीलिम्स सबके। ये आपको दिमाग में अवश्य रखना होगा। इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट है मेरे लिए, आपको एक टेस्ट सीरीज सोच लेनी होगी। जैसे मैं विजन आईएएस की, आपने देखा होगा मैंने 2018, 2019 और 2020 में भी मैं मेनली विजन आईएएस को फॉलो कर रहा हूं। मैं विजन आईएएस, देखिए ये क्या लिखा है मैंने, टेस्ट सीरीज एवं उसके नोट्स, ठीक है। तो मैं विजन आईएएस जो 35 टेस्ट होते हैं उसको फ्री जो ग्रुप पे मिलते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम अपलोड करते हैं, उसको मैं फॉलो करता हूं। 35 टेस्ट, इसके नोट्स प्रॉपर बनाता हूं। इसके अलावा मैं बहुत ढेर सारे टेस्ट देता हूं रेगुलर। मैं रेगुलर एक टेस्ट मेरा लगभग पर डे का फिक्स है कि मैं एक टेस्ट देता ही देता हूं और उसके नोट्स बनाता हूं, ठीक है। बात आपको ये समझनी होगी, टेस्ट सीरीज और उसके नोट्स जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नोट्स कैसे बनाना है ये चीजें आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। और आप चाहे, अगर आपने करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा जो करंट स्पेशल मैंने अपलोड कर रखा ऑलरेडी, तो आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि मैंने नोट्स को कैसे बनाया है, ठीक है। और जो मेरे नोट्स हैं अपडेटेड, मैंने कल ही टेलीग्राम ग्रुप पे उसको अपलोड किया है। तो ये बात समझिए, जो टेस्ट सीरीज है एवं उसके नोट्स, ये मैं क्या करता हूं, विजन आईएएस के बनाता हूं। इसके अलावा जो मैं और सारी टेस्ट सीरीज देता हूं, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया भी है कि कौन कौन सी मार्केट में फ्री टेस्ट सीरीज उपलब्ध है जिनको आप लाइव दे सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पे देखें, जो हमारे यूट्यूब चैनल, उसमें देखें कि कौन कौन से निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं जो आप लाइव दे सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको वीडियो में दिखाया होगा, आपने अगर प्रीलिम्स में तुक्के वाली वीडियो और प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी वाले वीडियोस अगर देखे होंगे, तो मैंने आईएएस बाबा का आपको लाइव टेस्ट वहां पे दिखाया था कि मैंने लाइव टेस्ट अनअकैडमी, आईएएस बाबा, इन चीजों के दिए हैं। तो मैं इन 35 टेस्ट जो विजन आईएएस के होते हैं इनके नोट्स बनाता हूं। नोट्स आपको अभी मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स उसका एक दिखाया था, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी कि ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कुछ पढ़ें मत पढ़ें, अगर मेरे बारे में आप जाने तो मैं बताऊं कि आईआईटी में मैं 2018 में था और उसी वर्ष मैंने प्रीलिम्स दिया था, 2018 में निकलते ही, और 12 मई को मैं अपने घर पहुंचा था और 2 जून को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था। तो आप समझ सकते हैं इतने शॉर्ट टाइम में, हालांकि मैं प्रिपरेशन टाइम से कर रहा था, लगभग 1.5-2 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा था थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आईआईटीज में उतना टाइम मिलता नहीं, आप 3-4 घंटे में जो चीज़ें पढ़ पाते हैं रेगुलर आप वही कर ले, बहुत है। लेकिन मैंने ये जो नोट्स मेकिंग थी ये मैंने मार्च फरवरी से ही चालू कर दिया था और अप्रैल आते आते मैंने बहुत शॉर्ट में नोट्स बना लिए थे, ठीक है। और उसकी ही बदौलत जो मेरे 76 पेज के नोट्स हैं उसी की बदौलत मेरे 128 मार्क्स आए, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा कि टेस्ट सीरीज और उसके नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है बुक लिस्ट में, ठीक है। पुराने साल के पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से आपको अंदाजा लगता है कि टॉपर सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं या झूठ बता रहा हूं, इसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका है आप पिछले पुराने वर्ष के 10 साल के पेपर्स को देखें और आप देखें कहां से प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो विज्ञान के प्रश्न हैं, चाहे वह जो इतिहास के प्रश्न हैं, चाहे आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न हैं कहां से पूछे गए आप उनको देखने का प्रयास अवश्य करें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बाकी बुक लिस्ट क्या क्या है। तो जो पहला टॉपिक है सिलेबस का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहां से पढ़ेंगे, ये मैंने करंट अफेयर्स स्पेशल वीडियो में डिस्कशन कर रखा है ऑलरेडी, आप उसको देखें। मैंने चीजों को पूरा एक्सप्लेन किया है ढंग से, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। करंट अफेयर्स पढ़ना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हर साल 30 से 35 प्रश्न सीधा सीधा, और मैं कहूं बाकी जो 65 प्रश्न है ये भी कहीं ना कहीं लिंकेज होते हैं जो वर्तमान में चीजें चर्चा में हैं। तो मैंने जो आपसे बात कही शुरुआत में, आपसे बोला था कि क्या पूरी पृथ्वी के नीचे जो भी चीज है यूपीएससी हर चीज पूछता है, तो इसका जवाब जो था नहीं। कहां से यूपीएससी पूछता है, तो यूपीएससी यहीं से पूछता है। जो चीज वर्तमान में चर्चा में रही हो, चाहे आप 2018-19 का अगर पेपर उठा के देखेंगे, चाहे वो न्यायाधीश पे, अगर जो न्यायाधीश को जो हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की जो न्यायाधीश की प्रक्रिया है, वो यूपीएससी ने पूछा था। वो भी क्यों पूछा था, क्योंकि आप देखेंगे अरुण मिश्रा पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो चलने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। तो यूपीएससी जो भी चीजें पूछी थी, विवाह करने का अधिकार आपका कौन सा अधिकार है, ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछा। तो क्यों पूछा, क्योंकि हादिया केस बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था,
ठीक है, आप ये चीजें अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो यूपीएससी स्टैटिक पोर्शन भी पूछती है वो भी करंट बेस्ड ही पूछती है। ठीक है, तो दूसरी चीजें जो आपको फोकस करनी है वो करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। अब मैं आता हूं स्टैटिक पोर्शन पे। तो जो पहली बुक है भारत का इतिहास, जो पहला सिलेबस का पार्ट है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो सबसे बड़ी बात आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। अब एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है, तो इसके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है, हाउ टू रीड एनसीईआरटी स्मार्टली। एनसीईआरटी को स्मार्ट तरीके से 2 महीने के अंदर कैसे खत्म करना है, इस वीडियो में मैंने पूरा समझा रखा है। एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है वो भी मैंने इस वीडियो में पूरा ढंग से समझा रखा है और लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो उसमें आप देखें। तो आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है सबसे जरूरी, चाहे वो मीडिएवल हो चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, जो भी एनसीईआरटी है आप एक बार रीडिंग कर जाइए। ठीक है, आपको रीडिंग अवश्य एक रीडिंग करनी है। अब इसके बाद जो मेन बुक की बात करूंगा, तो मेन बुक में आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम है, क्योंकि सीधे सीधे यूपीएससी के जो प्रश्न है स्पेक्ट्रम के फॉर्मेट पे ही मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, राजीव अहिर की है ये। इसके अलावा नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ लीजिए। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, सर आप मीडिएवल और एंशिएंट तो छोड़ दिए, मीडिएवल एंशिएंट तो सर आप खा गए और ये कहां गया भाई। तो देखिए सबसे बड़ी बात, मैं खाया नहीं, एनसीईआरटी में वो चीज आ चुकी है, मीडिएवल एंशिएंट। अब दूसरी बात, मैंने क्यों नहीं कोई बुक सजेस्ट की मीडिएवल एंशिएंट की, क्योंकि आप पढ़ते होंगे सतीश चंद्रा, आपने नाम सुनी रखी होगी अगर, सतीश चंद्रा मीडिएवल के लिए, रामशरण शर्मा आपने सुन रखी होगी एंशिएंट के लिए। अब मैं आपको बता दूं, ये बुक एक तो बहुत बोरिंग है, 300 पेज की बुक है दोनों, और महा बोरिंग किताब है। मैंने नई मंगाई कुछ स्वान करके, ब्लैक स्वान पब्लिकेशंस की मैंने एनसीईआरटी खरीदी, ये एंशिएंट और ये जो मीडिएवल है। मैंने एक बार कोशिश की कि चलो पढ़ते हैं, पढ़ा 2 चैप्टर, तीसरा चैप्टर पहुंचा तो पहला चैप्टर में चोल थे, चेर थे, पांड थे, मैं सब मिक्स कर गया। मुझे ये अभी भी नहीं याद होता है, अभी भी नहीं समझ में आता है कि चोल चेर पांड कब किस डायरेक्शन में आए थे, कब कौन आया था, तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात भाई, यूपीएससी का पेपर उठा के देखिए, पेपर में मीडिएवल से 1 प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा जाता है, 1 से 2 प्रश्न, मेंस में मीडिएवल आता ही नहीं है। ठीक है, एंशिएंट से 1-2 प्रश्न पूछा जाता है, वो भी बेसिकली फोकस होता है आर्ट एंड कल्चर पे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पे बेसिकली फोकस होता है ना। आप देखेंगे अगर मेंस में तो आता ही नहीं है, तो क्यों पढ़ूं मैं इन किताबों को, एक महीना तो मिनिमम लगेगा, अगर 300 पेज की बुक है तो 2 महीना मैं क्यों पढ़ूं। तो मैंने एकदम नहीं पढ़ा, मैंने कहा यार, और मैंने उसको उठा के तुरंत अपने दोस्त को दे दिया। ठीक है, जिससे मेरी दुश्मनी थी, मैंने उसको उठा के तुरंत दिया है। ठीक है, अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो समझ जाएगा। तो आप इस बात को समझिएगा कि ये किताब आपको 2 नहीं छेड़नी है, आपको केवल एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम और नितिन सिंघानिया पे फोकस करना है। मीडिएवल और जो एंशिएंट है वो आपका नहीं छूटेगा, गारंटी। क्यों? क्योंकि देखिए जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में जो विजन आईएएस चाहे जो भी आईएएस है वो पेपर बना रहा है, काफी सोच समझ के पेपर बना रहा है। मीडिएवल के क्वेश्चन इसमें भी आए होंगे और करीब 200-300 प्रश्न तो आपको आराम से मीडिएवल के, अगर आपने 35 टेस्ट सॉल्व किए तो यहां पे आराम से मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा अगर आपने एनसीईआरटी एक बार रीडिंग की है तो, जो नई एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में मैं न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, तो ये आपको मिल ही जाएगा। तो मैं गारंटी ले रहा हूं लगभग, मतलब 99.99% अगर आपका बहुत बैड लक नहीं है तो आपका प्रश्न मीडिएवल एंशिएंट का भी नहीं छूटेगा और आप 2 खतरनाक बुक पढ़ने से बच जाएंगे। ये बात को समझिए। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, कल्याण मंडप 2019 में पूछा था। ठीक है, कल्याण मंडप 2019 में पूछा हुआ था और ये कल्याण मंडप विजन के टेस्ट में आए हुए हैं, तो मैं क्यों पढ़ूं। ठीक है, जो मीडिएवल से प्रश्न ना पूछा था, कल्याण मंडप निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, एनसीईआरटी और विजन के टेस्ट में क्लियर दिए हुए हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहां पे भी दिया हुआ है, यूपीएससी बेसिकली फॉलो भी एनसीईआरटी इसको करती है, तो एनसीईआरटी में क्लियर दिया हुआ है, तो मैं क्यों 50 बुक पढ़ूं। दूसरी बात, जो ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए फिर से मैंने क्यों कहा पुराने वर्ष के पेपर देखिए, तो आपको पुराने वर्ष के पेपर से पता चलेगा विश्व के भूगोल से जो यूपीएससी प्रश्न पूछ रही है, मैक्सिमम मैपिंग के प्रश्न पूछ रही है। और आजकल आप देखेंगे मैप बेस्ड क्वेश्चन ही यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ रही है भूगोल से संबंधित। चाहे ये पूछती हो कि बेंगलोर के बगल में सबसे बगल का अक्षांश कैसा है, ठीक है, चाहे ये पूछती हो हाल ही में चर्चा में रहा ये स्थान कहाँ का है, चाहे जो भी कई ढेर सारे, जैसे क्रीमिया का नाम दे देती है,
अलग अलग आप देखें कैटालूनिया का नाम दे देती है। तो मैं बेसिकली जो विश्व के भूगोल से वो प्रश्न पूछती है, मैपिंग बेस्ड, चर्चा में रहे स्थान पूछती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपका कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाए, आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी 6 से लेके आप जब 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो ये सब बातें लिखी हुई ना, भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी से कवर हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्टैटिक क्वेश्चन पूछे ही, ठीक है, मान लीजिए कॉन्सेप्ट पूछे ही कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, मान लीजिए यूपीएससी का दिमाग सरक गया इस बार और पूछ ही दिया, तो एनसीईआरटी में आपका प्लेट विवर्तनिक आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, पूछे कि ब्रिटेन की जलवायु कैसी है, ऐसा अगर प्रश्न कहीं पूछे, एनसीईआरटी से आपका ये चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, मैपिंग किसी एटलस से आपको कर लेनी है। कोई भी एटलस लीजिए, ऑक्सफोर्ड की ले लीजिए, कोई भी एटलस, एक किसी भी कंपनी की एक एटलस लीजिए, ब्लैक सॉन की, ओरिएंटल, किसी भी कंपनी के एक एटलस लीजिए जो करंट में न्यूज इवेंट हैं चर्चा में, करंट में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं चर्चा में, उनको आप यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी जो गैप है, जो एनसीईआरटी के बाद जो गैप बचा रह जाता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं यूपीएससी यहाँ पे है और एनसीईआरटी यहाँ तक ले गई, तो ये जो गैप है, ये किससे भर जाएगा, मैपिंग से भर जाएगा, एटलस से। दूसरा, ये जो टेस्ट सीरीज बची थी, ये जो टेस्ट सीरीज थी, इससे ये पूरा गैप फिल हो जाएगा और बल्कि यूपीएससी यहाँ पे है तो आप इसके आगे पहुंच जाएंगे। आपका नॉलेज लेवल, अगर आपने ये चीजें फॉलो की, आगे पहुंच जाएंगे। चौथे की बात करूं, भारतीय राजनीति और शासन, यानी हम कह सकते हैं राज्य व्यवस्था। तो देखिए, राज्य व्यवस्था के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को कम से कम 4 बार रीडिंग की है। लक्ष्मीकांत मेरे लिए सबसे फेवरेट बुक हमेशा रही है। हालांकि मेरे राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन अभी भी गलत होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हर चीजें जो पढ़ता है वो याद नहीं रहती है। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन लक्ष्मीकांत मैंने खूब पढ़ी है, बहुत मजा आता है लक्ष्मीकांत पढ़ने में। तो लक्ष्मीकांत को अवश्य पढ़ें। साथ ही एनसीईआरटी, फिर से मैं कहूंगा एनसीईआरटी को ही पढ़ें। इसके अलावा डीडी बसु, बेयर एक्ट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। इसके बाद आप क्या करें, विजन की जो टेस्ट सीरीज है, चाहे जो भी हो, नाम बार बार विजन ले रहा हूं क्योंकि मैं विजन फॉलो करता हूं जनरली। इससे आप जो ये राज्य व्यवस्था के जो पार्ट टेस्ट हैं, ठीक है, जिसमें केवल राज्य व्यवस्था के प्रश्न पूछे गए हैं, उसको सॉल्व करें और उसी के शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स का भी अगर आपको याद रखना हो तो मैंने सीधे बता दिया, आपको किसी किताब का शॉर्ट नोट्स कतई नहीं बनाना है। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं, देखिए मैं फिर से एक बार चीजों को वापस रिवाइज करा दूं। आपने एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम और नीति सिंघानिया का पढ़ी, आपको इसका शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं बैठ जाना है कभी भी। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और एक किताब पढ़ के आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाने में 5 साल, मैंने वही कहा कि पंचवर्षीय योजना बना देंगे। आपको क्या करना है, आपने ये सेक्शन पढ़ा, हिस्ट्री, रीडिंग की, विजन का टेस्ट दिया और उसी के शॉर्ट नोट्स बनाए। और मैंने शॉर्ट नोट्स आपको इसीलिए शुरुआत में ही दिखा दिए थे। देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, मैंने आर्ट एंड कल्चर के बहुत ही शॉर्ट, मतलब 3-4 पेज में नोट्स बना दिए और लगभग 400 क्वेश्चन है पूरा। उदयगिरी, खानगिरी, जैन, खारवेल शासक, यहाँ मैंने लिख दिया कि यार मुझे दर्शन समझ में नहीं आ रहा है। जैसे प्रश्न में बार बार गलत हो रहा था, जो षट दर्शन है, सांख्य, कणाद का जो भी वैशेषिक, तो जो भी दर्शन है मुझे बार बार कंफ्यूजन होती थी, नागर बेसर में कंफ्यूजन होता था। तो इन चीजों को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है और इसी तरह से आप देखेंगे 3 पेज में मेरे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे वो पढ़ा, लक्ष्मीकांत पढ़ा, तो मैंने उसके भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए सीधे सीधे। मैंने क्या किया, पार्ट टेस्ट दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये तो मॉडर्न इंडिया का है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का भी आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 पेज में मॉडर्न इंडिया भी लगभग पार्ट 1 खत्म। ठीक है, पॉलिटी का यहाँ पे आप देखिए, लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ के नोट्स नहीं बनाए, पॉलिटी का विजन का टेस्ट दिया पहले, लक्ष्मीकांत एक बार रीडिंग करने के बाद, फिर यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन मुझे डाउट आ रहे थे, जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो विजन आईएएस में दिया था, मैंने उसके शॉर्ट नोट्स यहाँ पे 3-4 पेज में बना दिए। ठीक है, चाहे पर्यावरण, हर चीज के मैंने यही काम किया है और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि शॉर्ट नोट अवश्य बनाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही आपके सिलेक्शन में भूमिका निभाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अभी चल रहा है मई, 13 मई चल रहा है, 1 महीने बाद अगर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और आप सोचेंगे अभी आप स्पेक्ट्रम रिवाइज कर लें, आप नितिन सिंघानिया रिवाइज कर लें, तो आपके लिए बहुत बड़ी मूर्खता होगी और आत्मघाती हो सकता है। क्योंकि ये पूरी बुक पढ़ने में कम से कम आपको 5 से 6 दिन लगेगा और उस 5 से 6 दिन में अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो आपके पूरे टॉपिक्स, जितने आपने चीजों को अब तक पढ़ा है, सब रिवीजन हो जाएंगे। इस बात को अवश्य फोकस में रखें। तो मैंने क्या कहा, लक्ष्मीकांत पढ़िए और टेस्ट दीजिए, टेस्ट के नोट्स बनाइए विजन के। ठीक है, लक्ष्मीकांत के डायरेक्ट नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला टॉपिक है लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट इश्यूज आदि, केवल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी अगर आपने विजन के पीटी 365 को देखा होगा, ठीक है, तो पीटी 365 में एक सोशल इशू का अलग से करंट अफेयर्स आता है,
केवल उसको फॉलो करें, नथिंग एल्स। कुछ नहीं, आपको कोई किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। छठवां, सीधे हम इसको बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है, सीधे बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था। अब देखिए अर्थव्यवस्था का क्या था, पहली बात मैं आईआईटी रुड़की में था, तो मैं अपना पहले सिचुएशन बता देता हूं कि आपसे थोड़ा सा अलग है। आईआईटी रुड़की में मेरे 2 सब्जेक्ट थे इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। हमारे यहाँ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे 2 मेरे सब्जेक्ट्स थे, इंडियन इकोनॉमी और पूरा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इकोनॉमी। तो 2 इकोनॉमिक्स के मेरे सब्जेक्ट थे, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें, जो शेयर मार्केट हैं, जो पूंजी, जो कैपिटल मार्केट्स हैं, इन चीज़ों के बारे में डिटेल में वहाँ पे पढ़ाया गया था, ठीक है। लेकिन मैंने खुद से भी वहाँ पे हमें नोट्स तो बनाए जाते नहीं थे और हमें नोट्स बनाने की कभी आदत रही नहीं है। जैसा मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिखाया, तो केवल वहाँ पे भी हमें यही शॉर्ट नोट 2-2, 3-3 पॉइंट्स बनाने की आदत रही है, ठीक है। ये जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो अच्छी आदत है, ये कहीं ना कहीं मेरी आईआईटी की प्रिपरेशन और आईआईटी के अंदर पढ़ाई से ही डेवलप हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आप देखेंगे जो आईआईटीएंस का जनरली रिजल्ट बढ़ रहा है जो यूपीएससी में, उसका एक कारण कहीं ना कहीं ये भी है। आप क्या करते हैं, लेंथी स्टडी करते हैं, और आईआईटीएंस जनरली स्मार्ट स्टडी पे फोकस रखते हैं। तो आपको भी स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो जो इकोनॉमिक्स है, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे पढ़ने के बाद मैंने एक अमित सर हैं ध्येय आईएएस के, इनके नोट्स डाउनलोड किए थे और बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छे नोट्स हैं। और इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखे हैं। तो आप चाहें तो ध्येय आईएएस की वेबसाइट पे इनके नोट्स पढ़े हुए हैं वो ले लें, या फिर हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर देंगे, आप उससे ले सकते हैं। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है इकोनॉमिक्स के लिए भी, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं यार रमेश सिंह पढ़ लो, लेकिन मैं कहूँगा ये बिल्कुल रिक्वायर नहीं है, बहुत लेंथी बुक है और आप मतलब परेशान हो जाएंगे। फिर मैं वही कहूँ कि 2 महीने आपको रमेश सिंह पढ़ने में लग जाएगा, एक तरफ से पढ़ेंगे, दूसरी तरफ से भूल जाएंगे। तो ये बात है। अगर मान लीजिए आपको ध्येय आईएएस की जो अमित सर के नोट्स हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, या आपको लग रहा है कि यार ये पता नहीं सर ने क्या बता दिया, तो मैंने अभी देखा है दृष्टि आईएएस की जो बुक है इकोनॉमिक्स की, इन्होंने बुक बना रखी है, और शायद मैंने इसका जो फॉर्मेट है एक बार डाउनलोड कर रखा है। अगर मैं देखूं अभी यहां देखिए, मैंने ये बुक डाउनलोड की थी अभी, क्विक बुक जस्ट देखा था मैंने। बेसिकली शुरू में चीजें देखा तो मुझे लगा कि यार ये बुक काफी अच्छी है। जैसे अर्थव्यवस्था एक नजर में, तो अर्थशास्त्र को समझा रखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, ऐसे इन्होंने चीजों को समझा रखा है कि राजकोषीय नीतियां क्या होती हैं, मौद्रिक नीति क्या होती है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। बेसिकली जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये दृष्टि आईएएस की जो बुक है मैंने देखा। जैसे जीडीपी एमपी और जीएनपी एमपी में डिफरेंस, ये यूपीएससी में जनरली सीधे प्रश्न बन सकता है। यूपीएससी में आप देखेंगे प्रीलिम्स में सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है। तो इन्होंने ये पूरी चीजें ढंग से समझा रखी हैं। तो मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि यार जो किताब है रमेश सिंह पढ़ने से अच्छा है आप दृष्टि आईएएस की बुक खरीद लें, ठीक है। हालांकि मैंने नहीं खरीदी है, लेकिन मैंने कंटेंट वाइज देखा तो बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। 7वां जो बात करें, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, क्लियर लिख रखा है दोनों सिलेबस में, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में लिख रखा है। तो इसमें मैं बोलूंगा करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स पे कैसे करना है फोकस, करंट स्पेशल वीडियो देखें आप। दृष्टि आईएएस की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। फिर से इसके लिए आप शंकर आईएएस मत फॉलो करें, इंग्लिश में है पहली बात। और कई लोग कहते हैं यार शंकर आईएएस को फॉलो कर लो, क्यों पढ़ना है, ठीक है। मैं बार बार चिल्ला के बातें रोज, इसीलिए जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है कहता हूं ज्ञान की नहीं एग्जाम है भाई, समझ की एग्जाम है। लॉजिकल रीजनिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। ज्ञान का एग्जाम रहता तो कभी मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाता, बहुत लिमिटेड समय नहीं था, ठीक है। आप इस बात को समझें, ज्ञान का एग्जाम नहीं है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए आप अगर आपको पढ़ना ही है, बहुत शौक हो रहा है पढ़ने का, तो मैंने फिर से कहा कि ये देखिए यहाँ पे मैंने बुक देखी है दृष्टि आईएएस की, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये मैंने इसीलिए इसका डाउनलोड किया। मैंने इसका जो सिलेबस है शुरू में बेसिकली तो मैंने देखा लगभग सारी चीजें, इसरो ट्रांसपॉन्डर क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए बायोमेट्रिक्स क्या होता है, क्रायोबायोलॉजी क्या होती है, जैव आतंकवाद क्या होता है, ठीक है। ये लगभग सारी चीजें, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, सब मिसाइलों के बारे में जो भी चीजें हैं लगभग इसमें दी हुई हैं। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा दोबारा से कि यार बहुत पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं है। किताबें केवल सपोर्ट के लिए रख लीजिए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो किताबें केवल रख लीजिए। हालांकि मैं क्या करता हूं, मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो मैं जनरली नेट पे सर्च कर देता हूं। मान लीजिए मुझे क्रायोबायोलॉजी समझ में नहीं आई, हालांकि ये फीलिंग से आ रहा है कि क्रायो मतलब ठंडा और बायोलॉजी मतलब जो बायो की चीजें हैं,
ठीक है, तो मैं एग्जाम में आता तो ऐसे टिक करके आगे बढ़ जाता। लेकिन मान लीजिए मुझे क्रायोबायोलॉजी के बारे में आज पढ़ने का मन ही हो गया, तो मैं क्या करता, जनरली गूगल पे सर्च करता और वहां से चीज़ों को देख लेता, 2-4 देखता और मेरा काम खत्म हो जाता। मैं बुक को जनरली फॉलो करने से बहुत अवॉइड करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि पर्यावरण पास की बुक खरीद लीजिए, पढ़ने की बहुत पूरी आवश्यकता नहीं है। इसमें भी क्या करना है, अधिक से अधिक आपको बहुत मन कर रहा है तो थोड़ा सा रीडिंग करें। विजन आईएएस के जो पर्यावरण पारिस्थितिकी के जो टेस्ट हैं उठाएं, पार्ट टेस्ट ढेर सारे होते हैं। ठीक है, उठा के इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स दिखा भी चुका हूँ, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए पर्यावरण, मैंने हेडिंग डाला टेस्ट नंबर 2435 पर्यावरण, और मैंने पूरा लिख दिया ओजोन परत यूवी के साथ इंफ्रारेड को भी अवशोषित करती है। जनरली ये मतलब आप कह सकते हैं कि डाउट होता था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यूवी के साथ भाई इंफ्रारेड जो किरण है उसको भी ओजोन परतें अपने अवशोषित कर रही हैं। ठीक है, तो मैं आपसे फिर से यही कहूंगा कि ये देखें, सामान्य विज्ञान के लिए भी आप दृष्टि आईएएस की बुक देख सकते हैं, जो दृष्टि आईएएस की सामान्य विज्ञान की किताब है। ठीक है, करंट अफेयर्स, फिर से मैंने कहा कैसे पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए आप स्पेशल वीडियो पे जाएं। तो बेसिकली अब अगर मैं बात करूं, अभी तक जितना हमने पढ़ा एक बार उसको मैं क्रिस्प में कर दूं, शॉर्ट में कर दूं, मैं आपसे फिर से यही कहूंगा 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है। यहाँ पे मैं अगर एक बार सीधे क्लोजिंग सेरेमनी अगर वर्तमान जो आज का हमारा सीरीज है इसका करूं, तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है ढंग से। ठीक है, इसके अलावा आपको लक्ष्मीकांत प्लस नितिन सिंघानिया के कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स, इसके अलावा प्लस आपको ये एक कौन सी बुक मैंने बताई थी शुरू में ही, स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहां पे हो गई स्पेक्ट्रम। ये आपको 4 किताबों पे अधिक फोकस करना है। इसके अलावा आपको केवल टेस्ट सीरीज, पुराने साल के पेपर, और अगर आप किताबें और खरीदना चाहते हैं, आपको शौक है किताबें पढ़ने का, तो जो मैंने सारी किताबें बताई केवल खरीद के रखे रहें, केवल उसको यूज करें सप्लीमेंट के तौर पे। जब आपको लगे यार ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो इन किताबों को खरीद लें। मेरा स्वयं का भी मानना है कि जो टॉपर्स हैं वो भी यही करते हैं। हो सकता है कि कई टॉपर्स का शौक होता होगा किताबें खरीदने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई पूरी किताबें पढ़ता है। जनरली लोग क्या करते हैं, उसको सप्लीमेंट्री मटेरियल्स की तरह यूज करते हैं, खरीदते हैं, जो चीज नहीं समझ में आई किताबों से देखते हैं, मैं उसको गूगल सर्च से देखने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो ये बात हो गई यूपीएससी के लिए, और यूपी पीसीएस के लिए सेम चीजें थी। अब यूपी पीसीएस में एक अलग चीज आती है, यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल के लिए मैं बताऊं कि सबसे पहली जो जरूरी बात है कि 2019 में एक भी प्रश्न आप देखेंगे, अगर 2019 का प्रीलिम्स का पेपर एक भी प्रश्न यूपी स्पेशल से तो पूछा ही नहीं गया। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि यार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, हालांकि मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सबसे अच्छी जो किताब मुझे लगी जो मैंने पढ़ी थी यूपी पीसीएस देने से पहले, घटना चक्र की एक 130-40 पेज की शॉर्ट किताब आई थी। यूपी के बारे में सारी चीजें दी हुई थी। जनरली जो भी चीजें यूपी पीसीएस में पूछने की पिछले 10 साल में पूछे गए थे या आने में आगे जो 2019 में पूछे जाने की संभावना थी, लगभग सारी चीजें उन्होंने यहां पर बता रखी थी। ठीक है, तो घटना चक्र आप अवश्य एक बार पढ़ें यूपी स्पेशल के लिए। 2019 में तो प्रीलिम्स में एक भी प्रश्न नहीं आया, लेकिन घटना चक्र आपको मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप पढ़ेंगे ना तो आपको नुकसान नहीं होगा घटना चक्र का। जो लोग खास करके स्पेशल यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक जो मैंने सारी किताबें बताई हैं वो किताबें पढ़ने के बाद केवल एक घटना चक्र अलग से ले लेनी है यूपी स्पेशल। क्यों? क्योंकि मेंस में आप देखेंगे, अगर यूपी की देखेंगे आप, चाहे पर्यटन नीति पूछा गया हो, चाहे बुंदेलखंड एक सांस्कृतिक क्षेत्र है वो पूछा गया हो, मुझे तो लगभग देखेंगे आप, जनरली मुझे 10 साल के पेपर दिमाग में बिल्कुल याद रहते हैं, मुझे रटे हैं 10 साल के पेपर, क्योंकि मैंने ऊट पटांग की चीजों पे फोकस के बजाय 10 साल के पेपर्स को अधिक फोकस किया है। तो चाहे बुंदेलखंड एक एज ए सांस्कृतिक एज ए कल्चरल रीजन पूछा गया हो, चाहे पर्यटन नीति पूछा गया हो, चाहे खनन नीति पूछा गया हो, चाहे यूपी के खनिज के बारे में पूछा गया हो, वो सारी चीजें आपको घटना चक्र में टू द पॉइंट एकदम मिल जाएंगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो डाउट्स होंगे सोर्सेस को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। और डाउट क्या था, मैंने फिर से वही कहा कि 2000 सोर्सेस पे मत जाएं, शॉर्ट से शॉर्ट चीजों को करने का प्रयास करें, सिंपल चीजों को करें। और एक स्टेटमेंट है, मेरे एक फेवरेट कोच हैं बार्सिलोना के, पेप गार्डियोला उनका नाम है, जो फुटबॉल देखते होंगे उनको पता होगा। उनका एक बहुत कथन है, बहुत अच्छा जो मुझे लगता है, वो कहते हैं डूइंग सिंपल थिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, आसान चीज करना ही सबसे डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको डाउट रहता है कि यार इतना आसान चीज कर रहे हैं
तो ये क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है? आपके पास अगर 100 किताबें नहीं रहेंगी, ठीक है, मैं फोटोज भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे, यूपीएससी के कई जो एस्पिरेंट्स हैं वो डालते हैं, तो बगल में पूरी किताबें गजी हुई रहती हैं। अब मुझे देख के चक्कर आ जाता है कि यार इतनी किताबें पढ़ेंगे तो जिंदगी कैसे जिएंगे? ठीक है, सोना भी है, इसी में खेलना कूदना भी है, जिम भी जाना होता है, 50 काम और करने हैं, तो किताबें ही तो थोड़ा ना पूरे दिन पढ़नी है। तो इस बात को आप समझें कि डूइंग सिंपल थिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, और सिंपलेस्ट थिंग क्या है? किताबें पढ़ें, इसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स बनाएं जो 2018 के मैंने आपको दिखाया। अभी मैं आपको 2019 के भी दिखा देता हूं, ताकि आप ये समझें कि लगभग मैंने सारी चीजें रख रखी हैं। देखिए यहाँ पे है 2019 के मेरे प्रीलिम्स के नोट्स, ठीक है, 2019 के प्रीलिम्स के नोट्स, और ये देखिए इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें यहाँ पे 2019 के हैं। 2020 के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे मेरे 2020 के नोट्स जो अपडेटेड हैं, जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और इस बार के नोट्स मेरे काफी अच्छे बने हैं, ठीक है। तो मैंने ये चीजें पूरी लगभग आपके साथ सारी बातें जो जो पढ़ता था, जो जो पढ़ूंगा, जो जो पढ़ रहा हूं, जो जो आपको पढ़ना चाहिए, सारी चीजें डिस्कशन कर ली हैं। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है, किसी चीज को लेकर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका एक स्पेशल वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।